अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक कलियों वाली फ़्रॉक लेके आई हूँ जो मैंने लेफ़्ट ओवर मटेरियल से बनाया है। मींस कि आपके पास जो पीसेस बच जाते हैं तो आप उसमें से इतनी प्यारी फ़्रॉक बना सकते हैं लेसेस का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी मैं पेटी कटिंग करूँगी। पेटी कटिंग करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और यहाँ पर जो है मैं 4.5 मुझे जो है वो तकरीबन तैयार चाहिए, तो मैं 5 रखूँगी ऊपर से शोल्डर, और आर्म होल के लिए जो है वो मैं 5 रखूँगी सेम। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने ऊपर से चेस्ट के लिए जो है मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना रखा है 7 इंच, और नीचे से आप इसको बिल्कुल इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये जो फ़्रॉक है ये तकरीबन जो है मैंने जितनी बनाई है ये मेरे पास 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनी है। तो इसमें जो टोटल लेंथ मैं फ़्रॉक की लूँगी वो 26 होगी तैयार बन के। तो ये मेरे पास वो पेटी का कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है। और अब ये जो है ये भी मेरे पास साइड्स में से, जैसे आपके पास आप शर्ट कटिंग करते हैं तो पीसेस बच जाते हैं, तो ये इस तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे से लंबे लंबे से मेरे पास पीसेस बच गए थे। तो इनको जो है मैं कलियाँ बनाऊँगी इनकी, और इस पे फ्लावर बने हुए थे, तो ये आपने मेक श्योर करना है कि फ्लावर जो हैं वो एक ही तरफ पे हों हर पैनल के। तो इस तरीके से मैंने इसको पहले अरेंज किया है, और ये मेरे पास 2 पीसेस थे लंबे लंबे जिसको मैंने हाफ़ हाफ़ कर लिया है। तो ये इस तरीके से मैं इसको रखूँगी, और ये जितनी मेरे पास लेंथ थी मैंने उतनी ही ले लिया है। और इत्तेफाक से ये जो है वो बिल्कुल मुझे जितनी लेंथ चाहिए ये उतनी ही बन रही है। तो ये 4 पीसेस हैं मेरे पास, मैं इनको जो है वो अरेंज कर लूँगी, इनके फ्लावर्स को सेट करूँगी। सेट करके मैंने जो है इसको अरेंज कर लिया है। अब यहाँ से मैं जो है वो कलियाँ कटिंग करूँगी। 4 पीसेस हैं ये मेरे पास। इसकी जो टोटल लेंथ है वो चौड़ाई में वो 11 आ रही है, और मैं जो हूँ ऊपर से बिल्कुल 3.5 जो है वो मैं ऊपर से कली के लिए लूँगी, क्योंकि नीचे से जो कलियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं और ऊपर से आप थोड़ा सा इसको कम साइज़ में लेते हैं। तो ऊपर से जो उसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 3.5 है, और नीचे से जो ले रही हूँ घेर के लिए वो बकाया जितनी भी बच रही है 11 में से वो हमारे पास नीचे के लिए आ जाएगी। तो दोनों साइड पे इस तरीके से मैंने लाइन लगा ली है, और ये मैं इस तरह से कलियाँ कटिंग कर लूँगी। ये कलियाँ इस तरह से हैं कि एक साइड पे बिल्कुल सीधी हैं और दूसरी साइड्स पे आड़ी आ रही हैं। तो इसको लगाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको रख के बताती हूँ कि आप इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो ये जो बिल्कुल सीधी सीधी होती हैं ये मैं दरमियान में रखूँगी। जो बिल्कुल सीधी साइड है उसको मैं दरमियान में रखूँगी, और ये मैं थोड़ी ओपन टाइप फ्रॉक बना रही हूँ तो नीचे से मैं इस कलियों को ओपन भी रखूँगी। देखिए मैंने आड़े वाली साइड दूसरी साइड पे रखी है, और जो सीधी सीधी थी दोनों की वो एक साथ मिला दी है। अब दूसरी साइड पे भी आप जो है वो सीधी वाली साइड को इस साइड से साथ मिला देंगे, तो ये इस तरीके से आपके पास फ्रॉक बन जाएगी, सही शेप आ जाएगी। अगर आप कुछ सीधी हों कुछ टेढ़ी हों तो वो फिर फ्रॉक की लुक नहीं आएगी। ये अब मैं थोड़ा सा जो कपड़ा बचा था उसमें से बाजू कटिंग कर रही हूँ, और बाजू मैंने सिंपल कटिंग की है। सबसे पहले मैंने 2 कलियाँ ली हैं जो बिल्कुल सीधी वाली हैं फ्रंट के लिए, उनको मैं दरमियान में से जहाँ से वो बिल्कुल सीधी थी वहाँ से मैं इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस अटैच करूँगी, और मैं जो लेस अटैच करने के बाद इसको थोड़ा सा ओपन रखना है और नीचे मैं इसके कपड़ा अटैच करूँगी। फ्रंट साइड की दोनों दरमियान की कलियों को जो है वो हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अलग से कपड़ा भी लगा सकते हैं, बट ये ज़ाहिर है मैं लेफ़्ट ओवर कपड़े से बना रही हूँ तो मैंने इसी में ही इसको अरेंज किया है। अब ये दोनों साइड्स पे मैंने जो दरमियान की कलियाँ हैं इनको सिलाई लगा ली है, और अब मैं एक साइड दोनों जो कलियाँ हैं उनके साथ 1 बाय 1 बीच में लेस अटैच करके दूसरी कली अटैच करूँगी
फ्रंट साइड के लिए। हमारे पास टोटल 8 कलियां बनी थी, तो 4 एक साइड पे हो जाएंगी और 4 एक साइड पे हो जाएंगी। ये इस तरीके से करके हम जो है वो बीच में लैस लगा लेंगे। सिर्फ ये लैस जो है वो मैं फ्रंट साइड पे अटैच करूँगी। बैक साइड की कलियों को मैंने बिल्कुल सिंपल अटैच करना है। ये देखिए हमने ये लैस अटैच कर ली है कलियों के बीच में। अब मैं इसके ऊपर से एक दफ़ा स्टिच कर लूँगी ताकि इसकी तह बैठ जाए। और जहाँ से हमने पहले सिलाई लगा के फ़ोल्ड किया था वहाँ पर मैं इस तरीके से दूसरी लैस अटैच कर रही हूँ। मैंने एक साइड पे लैस अटैच कर लिया। अब इसी तरह से जो हमारी फ्रंट वाली दूसरी कली है जिसकी हमने साइड मोड़ी थी, तो उस पे अभी हमने एक और कली जोड़नी है और जिसके बीच में हमने लैस अटैच करनी है। तो हम इस तरीके से दूसरी साइड पे भी जो हमारे पास कली है उसको इस तरह से अटैच कर रही हूँ बीच में लैस ज्वाइन करके। और सेम इसके भी हम जो है जो दूसरी वाली लैस है उसको अटैच करेंगे। जहाँ से हमने इसको फ़ोल्ड किया था वहाँ पर हम इसके दूसरी वाली लैस को अटैच कर लेंगे। मैंने बैक साइड की कलियाँ बिल्कुल सिंपल इस तरीके से ज्वाइन कर ली हैं और फ्रंट साइड की जो कलियाँ हैं उसको मैंने आपके सामने लैस अटैच की है दोनों साइड्स पे। ये देखें ये एक साइड की दोनों कलियाँ हैं और ये एक साइड की दोनों कलियाँ हैं जिसपे हमने इस तरीके से लैस अटैच कर ली है। आप इनके फ्लावर्स चेक कर सकते हैं, ये एक ही शेप में आ रहे हैं। तो आपने अगर इस तरह से कोई कपड़ा हो जिस पे फ्लावर बने हों तो ये आपने मेक श्योर करना है कि वो एक साइड पे आ रहे हों। अब हम जो है वो इस शर्ट को थोड़ा सा ओपन बनाएंगे, तो हम इसके लिए नीचे पट्टी लगाएंगे और इन दो कलियों को जोड़ देंगे। तो उसके लिए मैं जो है नीचे से ओपन रखूँगी 10 इंच तक। तो 10 इंच पे आप निशान लगा लें और इतनी ही आपको पट्टी चाहिए, तो आप इस पट्टी को कटिंग करें और इस पे इस तरीके से ज्वाइन कर लें। अब ये कलियाँ जब हमने ज्वाइन की थी तो ये थोड़ा सा नीचे से कलियाँ जो हैं वो बराबर नहीं आई हैं, तो आप इसको फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लें दोनों साइड्स की कलियों को, फ्रंट और बैक। अब मैं बैक साइड की कलियों को भी सेम उसी तरीके से कटिंग कर रही हूँ। अब मैं जो पेटी के लिए पेटी मैंने कटिंग कर ली थी, लेकिन पेटी में मैं थोड़ी डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ। तो इस फ्लावर्स में मेरे पास जो कपड़ा आ रहा था वो ब्लू कलर का आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है और ये बिल्कुल इस तरीके से कटा हुआ है राउंड शेप में साइड से। तो उसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है नीचे रख के ऊपर पेटी को। अब मैं इस कपड़े को इसके ऊपर रखूँगी और ये जितना आ रहा है इसको इसी तरीके से रख के 1/2 इंच के करीब इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर दूँगी। जो मैं जब जोड़ डालूँगी तो स्टिचिंग में आ जाएगा वो कपड़ा, और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। पर्पल वाला कपड़ा मैंने साइड पे कर दिया और ब्लू वाले कपड़े को मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद मैं इसके ऊपर लैस से इस तरीके से डिज़ाइन बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों कपड़ों को अटैच कर लेती हूँ एक साथ।
अटैच करने के बाद मैंने इसके ऊपर लेस अटैच कर ली है। लेस अटैच करने के बाद ही हमारे इस तरीके से जो है वो फ्रंट का साइड आ गई है। पेटी और बैक पेटी दोनों को मैं अब गले की कटिंग करूँगी। नेक जो है मेरे पास, मैंने इसकी लेंथ जो ली है वो 2.5 ली है और ऊपर से मैंने 2.2 इसकी चौड़ाई ली है। इसको मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ कटिंग करना है। बैक साइड के गले की मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर मैं इस पर पट्टी अटैच करूँगी। और ये मैंने ओवरऑल पूरा कटिंग कर लिया है पेटी को। तो आप जिस तरीके से पट्टियाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरह से दोनों साइड पे जो है वो इस पर पट्टी अटैच करूँगी और फिर उसको आपस में ज्वाइन कर लूँगी। आप पट्टी को जो है वो इस तरीके करके उसकी तह बिठा लें और फिर उससे इजीली आप जो है इसको लगा सकते हैं। दोनों पट्टियों को मैं एक साथ रखूँगी इसके ऊपर और यहाँ पर मैं बैक साइड की जो पेटी है उसको ज्वाइन कर लूँगी यहाँ से। बैक साइड की पट्टी बनाने के बाद मैंने दोनों पेटियों को आपस में शोल्डर से ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद हम नेक पे जो है इस तरीके से, ये मेरे पास पाइपिंग पड़ी हुई थी जो क्रोशिया टाइप बना हुआ होता है जो इस तरह से, तो ये मेरे पास इस तरह से ये शॉप से इजीली मिल जाती हैं। तो ये मेरे पास पीस पड़ा हुआ था और सेम इस पे ये कलर आ भी रहा है इसके फ्लावर्स में। तो ये मैंने इसके गले पे अटैच कर दिया इस तरीके से। आप चाहें, अगर आपके पास इस तरह से कोई लैस ना हो तो ज़रूरी नहीं है आप इसके लिए स्पेशली लैस लें, आप घर पे इसकी पट्टी भी ये लगा सकते हैं। इस तरह से करके मैं इसको बिल्कुल बारीक फोल्ड कर दूँगी। पेटी का बैक और नेक फ्रंट नेक बनाने के बाद मैं सबसे पहले जो फ्रंट की जो कलियां थी उनके बीच में पट्टी मुझे अटैच करनी थी, तो वो पट्टी मैं लगा रही हूँ। और नीचे से जितना हमने निशान लगाया था ओपन रखना है, उतना हमने ओपन रखना है और दोनों साइड की कलियों को आप इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद सबसे पहले मैं जो हूँ पेटी और कलियों को आपस में अटैच कर रही हूँ। फ्रंट की फ्रंट साइड पे आप अटैच करेंगे और बैक की बैक साइड पे बैक पेटी के साथ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। हमारा बैक और फ्रंट नेक बन गया है और उसके बाद हमने पेटियों को भी जो है वो कलियों के साथ अटैच कर लिया है। अब हमारे पास स्लीव्स रह गए हैं और हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो स्लीव्स मैं सिंपल फोल्ड कर रही हूँ। दोनों स्लीव्स को मैंने इस तरीके से सिंपल फोल्ड कर लिया और उसको फ्रॉक के साथ डायरेक्ट अटैच कर लिया है। और ये थोड़ा एक्स्ट्रा था तो मैंने इस पर थोड़ी सी प्लेट्स ऊपर डाल दी हैं। आप इस तरह से ज़्यादा आपके पास कपड़ा हो तो ज़्यादा कपड़ा रख के भी आप इस तरह से प्लेट्स डाल के स्लीव्स को डिज़ाइन कर सकते हैं।
अब मैं इस पे चुन्नट दे रही हूँ फ्रंट साइड से, क्योंकि ये इस तरीके से अच्छा लगेगा और थोड़ा सा एक न्यू लुक आ जाएगा। तो ये जो रबड़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने फिरकी में भरी हुई है और ये इजीली आपको लहसुन वाली शॉप से मिल जाती है। आप उनको बोलेंगे वो जो रबड़ होती है फिरकी में भरते हैं उससे, इलास्टिक वाली, वो आपको इजीली मिल जाएगी और आप इसको नीचे बॉबिन में भर के इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी चुन्नट आ जाती है। जैसे आप इलास्टिक लगाते हैं इस तरीके से आप इससे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये नीचे से मैं बिल्कुल इसको सिंपल फोल्ड कर रही हूँ फ्रॉक को। ये देखें, ये हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। ये स्लीव देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैंने इस पर रबड़ का यूज़ किया है और इस तरह से ये आप जो है वो इस तरह से फ़्रॉक बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पड़ा हुआ हो, आपके कपड़ों में से बच जाए, तो आप छोटे बच्चों की इस तरीके से फ़्रॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं बीच में लेसेस का यूज़ करके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे न्यू हैं तो।